मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, लखनऊ में इस वक्त रोक नहीं पाया मैं खुद को। आप लोगों के बीच निरंतर आ रहा हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य की असुविधा भी है, बोलने में थोड़ी असुविधा है, थ्रोट इन्फेक्शन सा महसूस हो रहा है मुझे। मीन्स बोलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ़ है। भाइयों और बहनों, जिस चीज़ के लिए मैं आज यहाँ हूँ लखनऊ में, मैं मान्यवर कांसीराम जी स्मारक स्थल के पास हूँ और बताना चाहूँगा कि आज लखनऊ में क्यों हूँ। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा भाइयों और बहनों कि विकास दुबे प्रकरण को आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा है विकास दुबे प्रकरण को। मेरा मन बहुत दुखी हुआ भाइयों और बहनों। आज का मुद्दा, आज के लिए मैं जो आपके सामने आया हूँ, केवल एक बात के लिए आया हूँ कि हमारे जो वीर पुलिस के लोग हैं जो शहीद हुए हैं कानपुर के, जो कि सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, बताना चाहूँगा आपको, एसओ महेश यादव जी, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार जी, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह जी, राहुल जी, जितेंद्र जी और बबलू जी, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, भाइयों और बहनों, अभी हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि विकास दुबे नाम का हत्यारा ने निशंस तरीके से इनकी हत्या की। हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि योगी जी, आपका धन्यवाद। चाहे जिस भी माध्यम से हो, कम से कम इस मामले में हमें जल्द इंसाफ मिला। तरीका चाहे कैसे भी हो, कैसे भी तरीका हो, लेकिन इस दरिंदे की मौत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी थी। लोगों के मन में बहुत दुख था, बहुत रोष था, बहुत पीड़ा थी हम लोगों के मन में। भाई और बहनों, लखनऊ केवल इस कारण से मैं आया हूँ, जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो किसी नाम के आज मोहताज नहीं है, क्योंकि वो हमारे बीच आज है नहीं। बहुत कष्ट होता है मुझे इस बात को देख कर, सुनने में, जब आप लोग भी देखते हैं कि वीर देश के लोग जो सपूत हैं हमारे देश के, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, एसओ महेश यादव जी, चौकी इंचार्ज अनूप जी, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल जी, हमारे कांस्टेबल सुल्तान सिंह जी, राहुल जी, जितेंद्र जी और बबलू जी। मैं इनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं, केवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख होता है इन लोगों के बारे में जब जानते हैं। ये हमारे लिए सुबह से शाम अपना जीवन देते हैं, अपने प्राणों की आहुतियां इन्होंने हमें दे दी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, लखनऊ आने से नहीं रोक पाया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं इनके घर जाऊं, सभी के परिवार से मिलूं, सभी के परिवार से मिलकर इनको सांत्वना दूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं, उन वीर माताओं के चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करूं। और जब मैं उनसे मिलूंगा, मेरे आंखों में स्वाभाविक तौर पे इस वक्त बहुत कष्ट है और मेरा दिल अंदर से रोता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शायद आज रो रहे होंगे। जिस दिन से मैं इस माध्यम से लोगों के बीच जुड़ा हूं, उस दिन से, जब से मैंने ये चीजें सुनी है, आप लोगों ने सुनी है, कितना कष्ट हो सकता है आप समझ सकते हैं। आज का जो दौर है भाइयों और बहनों, जिस हिसाब से पुलिस वालों की निशंक से हत्या हुई और वो वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयावह दृश्य रहा। मैं केवल एक बात बोलना चाहूँगा, केवल एक बागी के तौर पर नहीं, एक भारतीय नागरिक के तौर पे मुझे भी बहुत दुख है आप लोगों की तरह। इसलिए मैं आज लखनऊ आया हूँ और मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। मैं भीगी पलकों में जितने भी मेरे भारतीय भाई और बहनें, हमारे वीर माताएं, उनकी ओर से उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भाई और बहनों, अब हमें यह सोचना चाहिए कि विकास दुबे जैसे लोग, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, वो किस तरीके से हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाते हैं। ये केवल हत्या इन लोगों की नहीं थी जिनका मैंने नाम लिया, ये मानवता का हत्या था। योगी जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात बोलूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, जैसा भी कहे, बेशक देर हुई पर आप दुरुस्त आए। पुलिस से इस तरीके का अगर व्यवहार कोई करे, पुलिस के साथ इस तरह के अगर कोई अत्याचार करे, तो साधारण लोगों पे बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज मैं इन बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आज मैं केवल उन परिवारों के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने ये कष्ट सहा है, जो ये दुख आज झेल रहे हैं। माताएं, बहनें, जिनके पुत्र खो गए, जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया। भाई और बहनों, देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी लखनऊ में हूँ, मान्यवर कांसीवर स्मृति स्थल पे हूँ, स्मारक में हूँ। कानपुर का जो कांड हुआ, ये विकास दुबे जी
जो कि इंसानियत के नाम पे कलंक थे। दुबे जी बोलना तो एक बहुत ही गलत होगा। विकास दुबे एक निशंस हत्यारे, एक आतंकवादी कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के सेवादार लोगों की हत्या की। सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश यादव जी, चौकी इंचार्ज अनूप जी, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल जी, कांस्टेबल सुल्तान सिंह जी, राहुल जी, जितेंद्र जी और बबलू जी, आप लोगों को नमन। आप जहां भी हैं, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे। मेरे श्रद्धांजलि सुमन मैं आपको अर्पित करता हूं। लाखों भारतीय इसको अर्पित करते हैं आपको। भीगी पलकों से मैं नमन करता हूं। मैं खुद को रोक नहीं पाया लखनऊ आने से, और मैं इनके परिवार के लोगों से मिलूंगा प्रशासनिक परमिशन लेके, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का दौर है, बगैर परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। बहुत कष्ट मुझे इस बात का लेके कि किस तरीके से हमारे भाइयों को मारा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग जिलों में भी आप इस तरह के क्रिमिनल्स का लिस्ट बनाएं और उनके साथ वो इंसाफ करें, ताकि आने वाले टाइम में फिर से हमारे किसी व्यक्ति को अपनी जानों की कुर्बानी ना देना पड़े। उनकी सेवा हमें ज़रूरत है, उनके घर वालों को उनकी ज़रूरत है, देश को उनकी ज़रूरत है। आज राजनीति का दौर नहीं है, आज कोई स्टेटमेंट का दौर नहीं, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी का दौर नहीं, आज कोई बागी का स्टेटमेंट नहीं है। मैं आज यहाँ पे हूँ केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। विकास दुबे के जैसे हत्यारे का हाथों जिनको निशंस हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। और मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ी देर जरूर हुई विकास दुबे को इस तरीके से यमराज तक पहुंचाने का। काश के ऐसे लोगों को चौराहे पे टांग दिया जाए और उनके जिंदा गोलियों से, कुल्हाड़ी से मार के इनकी हत्या की जाए। ऐसे लोग बोझ है मानवता के लिए, मानवता के लिए बोझ। भाइयों और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों को नमन करता हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से हमेशा मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, आज किसी भी तरह का दौर नहीं है। मैं आज यहाँ हूं उन परिवारों के लिए। मैं रेबल हूं। अगर मैं विपक्ष और प्रतिपक्ष से मिलने जाता हूं तो मेरे लिए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है उन लोगों के पास जाने की। मैं उनका नमन करता हूं, इस परिवारों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने देश के लाल को खोया, जिन्होंने अपने घर के एक सदस्य को खोया। सीओ साहब देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, आपको श्रद्धांजलि सुपुर्द अर्पित, नमन, कोटि कोटि नमन आपको। एसओ महेश यादव जी, चौकी इंचार्ज अनूप जी, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल जी, कांस्टेबल सुल्तान सिंह जी, राहुल जी, जितेंद्र जी, बबलू जी। मैं जानता हूं आज आप हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप अमर हो गए। आप अमर हैं। आपको ये देश भुला नहीं सकता, आपको उत्तर प्रदेश कभी आपके देन को भुला नहीं सकती। मैं नमन करता हूं वीर माताओं को जिन्होंने आपको जन्म दिया। मैं नमन करता हूं आपके पुत्र पुत्रियों को जो जिनके सानिध्य में आप रहे, उनके माता पिता के सानिध्य में आप रहे। इस देश को आपने जो दिया, ये देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन मैं भी आपसे एक वादा करता हूं, एज ए रेबल मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से कि आप ऐसे लोगों के, अपराधियों के लिस्ट बनाएं और इनके साथ इनको जजमेंट करें, इनका फैसला करें, ऑन द स्पॉट करें। इतना समय ना लेके भारत के और 8-8 लाल अपने जीवन, अपने प्राणों का त्याग दें। आज जो हम देख रहे हैं भाई और बहनों, ये हम दोबारा नहीं देखना चाहते। रेबल सदानंद पति से दोबारा नहीं देखना चाहता। मन में बहुत दुख है, मेरे मन में बहुत कष्ट है इस बात को लेके। अगर आप सोच के देखें कि आपके घर में कोई व्यक्ति इस तरीके के चले जाए, उस घर में क्या बीतता है। आखिर वो हमारे लिए समर्पित है। भाइयों और बहनों, हम सब मिलके श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपने घर में। कोरोना के लिए तो हमने बहुत दिए जलाए भाइयों और बहनों, लेकिन कानपुर हत्याकांड में जो पुलिस वाले शहीद हुए, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आज शाम को 6 बजे आप अवश्य दिए जलाएं। आप दिए जलाएं। असल में दिए जलाना एक प्रतीक होगा कि हम इन्हें कितना सम्मान करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लखनऊ के हर बाशिंदे से मैं दरख्वास्त करूंगा, ये तहजीब का शहर है। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने अपने प्राण खोए, मैं फिर से एक बार आपको बोलूंगा, जिन्होंने बलिदान दिया, जो अमरता को प्राप्त कर चुके हैं इस कानपुर हत्याकांड में। भाइयों और बहनों, सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, एसओ महेश यादव जी, चौकी इंचार्ज अनूप जी, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल जी, हमारे शहीद कांस्टेबल सुल्तान सिंह जी, राहुल जी, जितेंद्र जी और बबलू जी, इनकी स्मृति में, इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। कृपया करके मैं दरख्वास्त करूंगा भाइयों और बहनों, आज शाम को 6 बजे हम में से हर भारतीय दिए अवश्य जलाएं।
कोरोना तो एक बीमारी है, लेकिन ये हमारे शहीद हैं, शहीद, अमर शहीद, ये अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। इनके नाम का दिए जलाएं, इसके अलावा आज मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे भाइयों और बहनों, मैं लखनऊ हूँ, प्रशासनिक परमिशन लेके मैं इन शहीदों के परिवारों से मिलने जा रहा हूँ। मैं मिलने जा रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने शहादत दिया है। बस मुझे परमिशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि बगैर परमिशन के आप किसी भी तरह कानून परिचय में नहीं जा सकते। मेरा नमन है, मेरा सैल्यूट है, मेरा सैल्यूट इन परिवारों को, इनके परिवारों के सदस्य को। इन्होंने एक सपूत दिया। कितने वीर हैं इस परिवार के सदस्य, जो इस तरीके से इतने महान लोगों को खोने के बाद भी आज भी इनके आंखों में आंसू नहीं है। इनके लिए फक्र का तेज है, इनके चेहरे में एक तेज है जो हम हर कोई अलग की तरह देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नमन, कोटि कोटि नमन।